और सांसद बीएसपी के मलुक नागर साहब जो कि महासचिव हैं अब आरएलडी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सब जानना चाहते हैं। शहजाद जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मलुक जी, कला है, अगर किसी अब आप आरएलडी में चले गए हैं, आपको दिल पे ये बात लगती है कि नहीं लगती है जब परिवारवाद की बात होती है? क्योंकि वहां पर भी अजीत सिंह जब नहीं है, लेकिन अजीत सिंह, जयंत चौधरी, यही चलता रहा है। वो भी फैमिली पॉलिटिक्स है। इससे पहले आप बीएसपी में थे, वहां भी उनके भतीजे को ही लेकर पूरा लगभग पार्टी की कमान उनके हाथ में थी। देखिए अंजना जी, जहां तक बात है, आप चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका नाम लेना भूल गए। उनसे अगली पीढ़ी अजीत सिंह जी की थी, केंद्रीय मंत्री रहे कई बार। और आज की तारीख में उससे अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी जी की है। मैं भूली नहीं सर, आपको टोक रही हूँ। यूजुअली मैं टोकती नहीं हूँ, लेकिन मैं भूली नहीं। एक सेकंड, मैं भूली नहीं। उनका नाम मैं अलग रखती हूँ क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए जो किया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। उनकी विरासत के साथ उनके बाद कौन क्या कर रहा है जी, उस पर चर्चा ज्यादा जरूरी है। चौधरी चरण सिंह का कोई सानी नहीं है, उन्होंने जो अपने तरीके से सही मुद्दों को उठाए। जी प्लीज मुझे पूरा करने दो। तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी जी की है, जिन्होंने इस चुनाव में जो पिछले 40 साल से चौधरी चरण सिंह जी के साथ एक छोटा सा कार्य करता था, राजकुमार सांगवान, जो अजीत सिंह जी के भी साथ रहे, अब जैन जी के भी साथ है, उनको चुनाव लड़ाया है और अपनी वाइफ को चुनाव नहीं लड़ाया। और मैं भी उनका नजदीकी हूं, और बिजनौर से मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, एक साधारण विधायक थे चंदन चौहान, उनको चुनाव लड़ाया है। और जहां तक बात बीजेपी की है, 91 लोगों की सूची पूरे देश में तैयार की गई थी, जिनके घर में विधायक है वो एमपी मांग रहे हैं, या जिनके में विधायक हैं, एमपी हैं, वो कभी विधायक मांग रहे थे। तो ऐसे 91 लोग, 91 लोगों की सूची तैयार करी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी को भी उनको टिकट नहीं दिए। जब परिवारवाद की बात आती है तो कांग्रेसियों को दिक्कत क्यों होती है? अभी वहां पे वो पोस्टर चिपक रहे हैं अमेठी में कि जरूरी है वडेरा साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो अमेठी की जरूरी है, वडेरा साहब जरूरी हैं। तो अभी अगर परिवारवाद की बात आती है तो देश के लिए सोचें। और जो हम जैसे लोग, दूसरे सामान्य लोग हैं, अगर यही परिवार के कई लोग चुनाव लड़ते रहेंगे तो हम लोगों के नंबर कैसे आएंगे? तो एक तरीके से जहां तक ये बचाव कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बचाव कर रहे हैं। जहां तक अमेठी की बात चल रही थी, मैं भी देख रहा था, तो अमेठी के 25 लाख लोगों में से करीब 5.5 लाख वो मुस्लिम हैं। और अंजना जी, 5.5 लाख में से 3.5 लाख मुसलमान गुजर हैं, जो जम्मू कश्मीर पे जो 370 हटने के बाद जो देश की आजादी उन लोगों को अब मिली है, जो खुशहाली मिली है, जो ढोल बजा रहे हैं, जो लड्डू बांट रहे हैं। और सरकार ने वहां गुलाम अली खटाना साहब को, मुसलमान गुजर को, राज्यसभा का एमपी बनाया है। तो अमेठी में तो कोई भी मुसलमान गुजर को राज्यसभा का एमपी बनाया है। तो अमेठी में तो कोई भी लड़के देख लो, चाहे राहुल जी लड़के देख लो, चाहे राहुल जी के जीजा लड़के देख लो, चाहे राहुल जी की बहन प्रियंका गांधी जी लड़के देख लो, वहां तो अमेठी में तो अब भी स्मिता रानी जी दोबारा से चुनाव जीत करके आएंगी और वहां से बीजेपी का परचम लहराएगा। जहां तक बात है आपके पूरे देश के जो चुनाव हो रहे हैं, मैं अभी राजस्थान में हूं इस समय, और राजस्थान में जैन जी ने ड्यूटी लगा रखी है कि चुनाव अगले दिन है, अपने लोगों को फोन कर करके बातचीत करके उनको तैयार कराओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली जगह चुनाव होते हैं, वहां 8 सीटों पर पहली बार चुनाव हुआ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुजर, मुस्लिम, दलित सबसे ज्यादा है। वहां का एक समीकरण ऐसा बन के अब की बार आया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां चला जाता है, पूरा उत्तर प्रदेश में वो माहौल बनता है, पूरा उत्तर प्रदेश वो जीतता है। और उत्तर प्रदेश 80 जिसके हाथ में आ जाता है, कई बार आप 80 और लस्सी की बात भी करती थी, तो अब के 80 भी आई, लस्सी भी आई। खत्म कर रहा हूँ। एक सेकंड मुझे मलुक नागर से आपके साथ दिखाइए। मलुक जी, अरे मलुक जी आप ही से बात कर रही हूँ ना। एक सेकंड सवाल तो सुनिए, थोड़ा क्लियर कीजिए मामला। एक सेकंड। yes, कंपास का जो ये आपका वो मीटर है ना, वो बड़ा जोर से हिल रहा है। आरएलडी में आप आ गए हैं जी, और बीएसपी की तरफ से मायावती जी आपको कह रही है कि राजस्थान में लोगों से बातचीत करके लोगों को चुनाव के लिए बुलाओ। तो आप काम किसके लिए कर रहे हैं भाई? आरएलडी तो एनडीए का हिस्सा है और बीएसपी तो चुनावी मैदान में अलग से है। नहीं, मैं तो अभी आप किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं साहब? मैं बीजेपी, अभी आपने कहा, मायावती जी ने कहा सबको फोन कर, वो गलती से हो सकता है, जैसे वो गलती से निकल गया हो। जयंत जी ने, मैंने कहा था पार्टी के मुखिया ने, जयंत जी ने मुझे यहाँ भेजा है और आरएलडी की तरफ से बीजेपी के लिए
काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे सारे राजस्थान के गुजरों ने सचिन पायलट को धोखा दिया, कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, और जो किसान समाज के लोग हैं, चौधरी जैन जी ने मुझे यहाँ अधिकृत करके भेजा है, जाओ टेलीफोन पे बात कर करके और लोगों को तैयार करके और पूरा तरीके से बीजेपी की मदद करो। अच्छा ठीक है, चलिए जवाब दीजिए तो मलूक नागर साहब, हम उनके गठबंधन की जल्दी हिस्सा से। हैं, हम ये कह सकते हैं। जो ठीक है, कांग्रेस के लौंडे साहब ने जो बात कही क्रीमी लेयर वाली बात, वो तो उनकी बात क्रीमी लेयर वाली बात तो सही है, पर वो इश्यू को दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं कि मुस्लिमों को 4% का कोटा दिया या नहीं दिया, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इंदिरा जी, मुझे एक बात कहनी है, जो विदेश में बैठे हुए सैम पिथौड़ा रोज वहां से बोल रहे हैं, और जो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, जो देश के खिलाफ जाता है और कांग्रेस के भी खिलाफ जाता है। तो कांग्रेस, जो मैं पहले भी कहता रहा था, कंफ्यूज स्थिति में है। तो कांग्रेस या तो ये क्लियर करे। अब कल दूसरे दौर की वोटिंग